आज हम मिलिंग मशीन के अटैचमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मिलिंग मशीन है, उस मिलिंग मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट्स यूज किए जाते हैं। ये जो अटैचमेंट्स यूज किए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य है वो निम्न प्रकार से होता है। पहला उद्देश्य है टू होल्ड द कटर। कटर है, कटर को पकड़ना। तो कटर को पकड़ने के लिए जो अटैचमेंट यूज किए जाते हैं वो हैं आपके आर्बर, कोलेट्स, एडेप्टर आदि। तो कटर है, इस कटर को तो हमने आर्बर, कोलेट, एडेप्टर से इनमें पकड़ लिया। इसके बाद में कटर को कार्यखंड के सापेक्ष कार्य करवाने के लिए कार्यखंड है, उन कार्यखंडों को भी उपयुक्त युक्ति है उसमें पकड़ना पड़ेगा। वर्क होल्डिंग डिवाइस है, इनमें कार्यखंड है, उस कार्यखंड को पकड़ते भी हैं, पकड़ने के साथ साथ उसमें कोई एडिशनल मूवमेंट देना हो तो वो भी दी जाती है। तो दूसरा अटैचमेंट है कार्यखंड को पकड़ने के लिए, उसका उद्देश्य है टू होल्ड द वर्क पीस ऑन द टेबल इन ए डिजायर्ड पोजिशन एंड इम्पार्ट एडिशनल मूवमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए जो अटैचमेंट है वो है आपके वाइस एज, सर्कुलर टेबल, इंडेक्सिंग हेड एंड टेल स्टॉक। तो आज हम विभिन्न प्रकार की वर्क होल्डिंग डिवाइसेज जो मिलिंग मशीन पे कार्यखंड है उस कार्यखंड को पकड़ने के लिए यूज की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइस एज के बारे में। मिलिंग मशीन है, उस मिलिंग मशीन की टेबल पे कार्यखंड है, उस कार्यखंड को हम डायरेक्टली मशीन की टेबल है उस टेबल में नट, बोल्ट, क्लैंप आदि लगाकर पकड़ सकते हैं। लेकिन उसमें हम कोई मूवमेंट अगर देना हो, एडिशनल मूवमेंट, तो नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर हमें और डिवाइसेज है उनका यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आपके हैं वाइसेज। वाइस है वो कॉमनली यूज डिवाइस है, कार्यखंड है, उस कार्यखंड को मिलिंग मशीन की टेबल पे पकड़ने के लिए। तो मिलिंग मशीन की टेबल है, उसके ऊपर कार्यखंड को पकड़ने के लिए जो सबसे प्रचलित डिवाइस है वो आपकी वाइसेज है। ये वाइसेज हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले आपके प्लेन या पैरेलल वाइस, प्लेन या पैरेलल वाइस। दूसरी आपकी स्विवल वाइस। थर्ड है यूनिवर्सल स्विवल वाइस। फोर्थ है वर्टिकल वाइस। फिफ्थ है प्रिसीजन एंगल वाइस। और लास्ट में कंपाउंड वाइस। तो ये वाइसेज हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की वाइस का अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्यखंड है, उस पर अलग अलग प्रकार से कार्य करने के लिए, अलग अलग प्रकार से मशीनिंग करने के लिए यूज की जाती है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लेन मशीन वाइस। तो ये आपकी प्लेन मशीन वाइस है। ये सबसे अधिक यूज की जाने वाली वाइस है। ये आपकी 6 वाइस है। इन 6 वाइस में सबसे अधिक जो यूज की जाती है वो आपकी ये प्लेन वाइस है। इस प्लेन वाइस में एक मजबूत आधार होता है। ये आपका बेस है, भारी और मजबूत बेस। इस बेस में ये आपके स्लॉट कटे हुए रहते हैं। इन स्लॉट में हम नट, बोल्ट, क्लैंप आदि लगा के इस वाइस को मिलिंग मशीन की टेबल पे कस सकते हैं और फिर उसके बाद में कार्यखंड को इसमें पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके बेस हो गया। ये बेस है, इस बेस में 2 प्रोजेक्शन लगे हुए होते हैं। एक प्रोजेक्शन ये है, एक प्रोजेक्शन ये है। ये प्रोजेक्शन है ये फिक्स जा कहलाता है, ठीक है। तो फिक्स जा है वो मशीन, ये मिलिंग आपका वाइस है, इस वाइस के बेस पे जुड़ा हुआ रहता है।
फिक्स जो है वो वाई से, इस वाई के बेस है, इस बेस से जुड़ा हुआ है, फिक्स है, इसलिए इसको किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करना है, इसलिए ये फिक्स है। दूसरा एक प्रोजेक्शन यहाँ पे भी बना हुआ रहता है, इस प्रोजेक्शन में इंटरनल थ्रेड है वो कटे हुए रहते हैं। तो एक तरह से ये स्क्रूड स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल है स्क्रूड स्पिंडल इसके लिए नट का काम करता है, ठीक है। अर्थात ये जो स्पिंडल है जिसमें कि थ्रेड कटे हुए हैं इसको हम इस नट में चला सकते हैं। तो ये आपकी ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है जिसमें कि इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं, ये इस वाइस में नट का काम करता है। इस नट में हम इस स्पिंडल को इस हैंड व्हील की सहायता से चलाते हैं। तो हैंड व्हील की सहायता से चलाएंगे तो एक दूसरा जा है वो यहाँ इस स्पिंडल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो स्पिंडल को घुमाने से ये जा है वो मूवमेंट करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया मूवेबल जा। तो एक जा तो आपके बेस से जुड़ा हुआ है, फिक्स है, इसलिए फिक्स जो हो गया। दूसरा जो इस स्क्रू से जुड़ा हुआ है, स्क्रूड स्पिंडल से जुड़ा हुआ है, जो कि इस हैंडल को घुमाने से आगे और पीछे चलेगा, तो ये आपका मूवेबल जा हो गया। तो कार्यखंड है, उस कार्यखंड को इन दोनों जा है, इन दोनों जॉ के बीच में पकड़कर दोनों जा है, दोनों जा के बीच में पकड़ा जा सकता है। ये वाइस है, ये सभी सरल मिलिंग ऑपरेशन होता है उनके लिए कार्यखंड है, उस कार्यखंड को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। एम्प्लॉयड फॉर होल्डिंग द वर्क इन ऑल प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस। तो सभी प्लेन मिलिंग ऑपरेशन है उनमें पकड़ने के लिए इस वाइस को काम में लेते हैं। साथ ही साथ इस वाइस से हम हेवी कट है वो भी ले सकते हैं, यानी कार्यखंड है उस कार्यखंड पे हम हेवी कट है वो भी ले सकते हैं। इस वाइस की एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई कम होती है। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण ये कार्य मेज है अर्थात टेबल है, उस टेबल के बिल्कुल नज़दीक रहती है, पास रहती है। तो इसके कारण कार्यखंड है, उस कार्यखंड में कार्यखंड या ये जो आपकी वाइस है, इस वाइस में कंपन है, वाइब्रेशन है, वो मिनिमम होते हैं, ठीक है। उसको मशीन की टेबल है, उस टेबल पे ये आपके स्लॉट कटे हुए हैं, इन स्लॉट में नट बोल्ट क्लैंप लगा के इस वाइस को मशीन की टेबल पे कस दिया जाता है। तो आपकी सबसे पहले वाइस हो गई आपकी प्लेन या पैरेलल वाइस। नेक्स्ट आपकी स्विवल वाइस। स्विवल वाइस है, इसमें एक स्विवल बेस होता है जो कि बॉडी के ऊपर कसा हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे यही वाइस है तो इसका ये बेस है, ये बेस एक घूर्णन अवयव है उसके ऊपर कसा हुआ रहेगा। तो इसके कारण हम इस वाइस को किसी भी कोण पे घुमा सकते हैं। तो ये वाइस आपके इस प्रकार से होती है जी। तो इसकी संरचना है ये आपकी पैरेलल वाइस है, इसी के समान है, लेकिन ये इसकी बॉडी है वो बॉडी किस पे लगी हुई है, एक घूर्णन बेस पे लगी हुई है। तो इस बेस के सापेक्ष इस वाइस को हम किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। टेबल पे बांधने के लिए इसमें भी स्लॉट कटे हुए रहते हैं, एक स्लॉट इधर है एक स्लॉट उधर रहता है। तो इस स्लॉट में हम नट बोल्ट और क्लैंप लगा के इसको मशीन की वाइस पे बांध सकते हैं। तो इसके द्वारा हम कार्यखंड है उस कार्यखंड पे एंगुलर कट है वो ले सकते हैं। तो बेस है, इस बेस के सापेक्ष एक ग्रेजुएटेड पैमाना होता है, एक अंशांकित पैमाना होता है। इस अंशांकित पैमाने पे इस बेस को हम किसी भी एंगल पे घुमा के इसके द्वारा हम एंगुलर कट है वो ले सकते हैं। तो इसकी संरचना पैरेलल वाइस है, इसी या पैरेलल या प्लेन वाइस के समान ही है, लेकिन ये एक घूर्णन
बेस के ऊपर टिकी हुई है, जिसके कारण हम इसको किसी भी एंगल पे घुमा के एंगुलर कट है वो लगा सकते हैं। तो ये आपकी हो गई दूसरी वाइस। स्वीवल वाइस। नेक्स्ट है यूनिवर्सल स्वीवल वाइस। ये आपकी यूनिवर्सल स्वीवल वाइस है। यूनिवर्सल स्वीवल वाइस। यूनिवर्सल स्वीवल वाइस है, उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें कार्य है, इस कार्यखंड को एक बार बांध लेने के बाद उस पर हम एक दूसरे के साथ विभिन्न कोणों पर अनेक पृष्ठों पर मशीनन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल मशीन वाइस है। इस यूनिवर्सल मशीन वाइस में कार्यखंड है, इस कार्यखंड को एक बार बांध लेते हैं, एक बार बांध लेने के बाद एक दूसरे के साथ विभिन्न कोणों पर अनेक पृष्ठों का मशीनन इस वाइस के द्वारा किया जा सकता है। अभी देखिए, इस वाइस को हमें इस बेस के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा सकते हैं, साथ ही साथ इस हिंज के सापेक्ष हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तल है इसमें भी घुमा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इसको वर्टिकल प्लेन है इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके द्वारा हम कंपाउंड सरफेस है, उन कंपाउंड सरफेस की मशीनिंग है वो आसानी से कर सकते हैं। कंपाउंड सरफेस है, इनकी मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। ये जो वाइस है, इस वाइस का उपयोग अधिकतर टूल रूम्स है उसमें किया जाता है। इस वाइस का उपयोग अधिकतर टूल रूम होते हैं, औजार कक्ष है, उसमें किया जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको हमें वर्टिकल प्लेन है इसमें भी एडजस्ट करना होता है। तो इस पर हम कार्यखंड है, उस कार्यखंड पे हेवी कट है वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको हम जो लाइट कट है उसी के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्टिकल वाइस। वर्टिकल वाइस होती है वो संरचना में काफ़ी कुछ प्लेन वाइस या पैरेलल वाइस है उसी के समान होती है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उसके जो में। ये आपकी पैरेलल वाइस है, प्लेन या पैरेलल वाइस। तो वर्टिकल वाइस है वो भी आपकी प्लेन या पैरेलल वाइस के समान भी होती है, लेकिन अंतर किस में होता है? अंतर होता है इनके जो में। प्लेन वाइस है, प्लेन वाइस में जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। जबकि वर्टिकल वाइस में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल वाइस में जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, बाकी इसकी संरचना बिल्कुल प्लेन वाइस के समान ही होती है। तो अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे? इसका आविष्कार क्यों किया हमने वर्टिकल वाइस का? वर्टिकल वाइस है, इस वर्टिकल वाइस का यूज ये है कि कोई भी आपका कार्यखंड है, जैसे कि ये आपका कार्यखंड है, इस कार्यखंड के एंड फेस पे, इस फेस पे या इस फेस पे अगर आपको मशीनिंग करनी है तो इस कार्यखंड को इस वर्टिकल जा है, वर्टिकल वाइस के जो वर्टिकल जा है इसके अंदर पकड़ेंगे। तो कार्यखंड के एंड फेस पे मशीनिंग करने के लिए, कार्यखंड को पकड़ने के लिए वर्टिकल वाइस है उसका यूज किया जाता है। तो इसकी संरचना है वो बिल्कुल सेम प्लेन वाइस के समान ही होती है, अंतर केवल जॉ में होता है। इसमें जो जॉ है वो हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि वर्टिकल वाइस में जो होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। तो ये आपकी हो गई वर्टिकल वाइस। और वर्टिकल वाइस के बाद में आपके है प्रिसीजन एंगल वाइस, परिशुद्ध एंगल वाइस। प्रिसीजन एंगल वाइस होती है ये आपकी इस प्रकार से होती है। प्रिसीजन एंगल वाइस, प्रिसीजन एंगल वाइस होती है, इसमें एक बॉडी है, ये आपकी बॉडी है और एक बेस है। ये तो आपका बेस हो गया और ये इसकी बॉडी हो गई। तो इसमें ये बेस है, इस बेस में दो प्रोजेक्शन लगे होते हैं, एक प्रोजेक्शन आपका ये है इधर यहाँ पे और एक प्रोजेक्शन उधर है। तो इस वाइस को
हम ये छोटे छोटे दो उभार हैं, इन उभार में ये आपकी वॉइस है, इस वॉइस की जो बॉडी है, इस बॉडी का एक सिरा, ये वॉइस है आपकी, तो एक सिरा ये है। तो ये जो दोनों उभार हैं, इन दोनों उभारों में इस वॉइस का एक सिरा है, वो इसमें अटका दिया जाता है, ठीक है, हिंज कर दिया जाता है। तो एक सिरा यहाँ हिंज हो गया। दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा सिरा एक समायोजित लिंक होता है, इसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो एक ये वाइस है, इस वाइस का एक सिरा, तो ये जो बेस है, इस बेस में दो प्रोजेक्शन है छोटे छोटे, एक प्रोजेक्शन यहाँ है, एक प्रोजेक्शन यहाँ है। तो एक सिरा तो हमने लगा दिया इन प्रोजेक्शन में, यानी एक सिरा तो यहाँ अटका दिया हमने, हिंज कर दिया, और दूसरा सिरा है वो एक समायोजित लिंक है, इस समायोजित लिंक पे लगा दिया। तो इस वाइस को हम इस समायोजित लिंक के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कार्यखंड बांधा जाता है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिसीजन एंगुलर एडजस्टमेंट है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कार्यखंड बंधा हुआ है, उस कार्यखंड का वर्टिकल डायरेक्शन में प्रिसीजन एंगुलर एडजस्टमेंट वो किया जा सकता है। तो ये जो आपका हिंज है, इस हिंज पे ये आपके ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, अंशांकन बने हुए हैं। तो इस अंशांकन के सापेक्ष ये वाइस है, इस वाइस की बॉडी को किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं, और वर्टिकल प्लेन में हम कार्यखंड है, उस कार्यखंड का प्रिसीजन एंगुलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी प्रिसीजन एंगुलर वाइस। इसके बाद में है कंपाउंड मशीन वाइस। ये आपकी कंपाउंड मशीन वाइस है। कंपाउंड मशीन वाइस है, ये प्रिसीजन वाइस ही एक तरह से, जिसमें कि जिस प्रकार के आपकी लेथ मशीन में कंपाउंड स्लाइड लगी होती है, इसी प्रकार इसमें भी कंपाउंड स्लाइड है वो लगी हुई रहती है। तो ये आपका, ये तो बॉडी होगी, इसकी बॉडी के ऊपर ये क्रॉस स्लाइड होगी, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड होगी। तो कार्यखंड है, उस कार्यखंड को ये वाइस है, इस वाइस के ये दो जो हैं, ये दो जो के टॉप है, उस टॉप पे पकड़ लिया जाता है। इसके अनुसार इसके बाद कार्यखंड है या ये वाइस है, इस वाइस को हम क्षैतिज तल में किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। ये आपका सर्कुलर बेस है, सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल पे ये इसका टॉप पोर्शन किसी भी एंगल पे घूम सकता है। तो हम इसको क्षैतिज प्लेन पे, क्षैतिज अक्ष में, क्षैतिज तल में इच्छा अनुसार किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं। तो ये जो आपकी कंपाउंड वाइस है, इस कंपाउंड वाइस में कार्यखंड है, इस कार्यखंड को इस क्रॉस स्लाइड के द्वारा आगे पीछे और कंपाउंड स्लाइड के द्वारा दाएं बाएं समायोजित कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया कंपाउंड मशीन वाइस, ठीक है। तो इसमें जिस प्रकार लेथ मशीन में कंपाउंड स्लाइड लगी होती है, इसी प्रकार इसमें भी कंपाउंड स्लाइड लगी होती है। तो इसको हम क्रॉस वाइज चला सकते हैं, यानी दाएं आगे पीछे चला सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल चला सकते हैं, यानी कि दाएं बाएं चला सकते हैं, और साथ ही साथ किसी एंगल पे भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके द्वारा इस प्रकार कार्यखंड है, उस कार्यखंड पे कंपाउंड एंगल है उसकी कटिंग की जा सकती है। अब इसके बाद में हम चलते हैं सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है, ये भी आपकी वर्क होल्डिंग डिवाइस ही है। इसके ऊपर भी हम कार्यखंड है, उस कार्यखंड को बांध सकते हैं। तो सर्कुलर टेबल है, इस सर्कुलर टेबल को हम सर्कुलर मिलिंग अटैचमेंट भी कहते हैं, सर्कुलर मिलिंग अटैचमेंट भी कहते हैं। और इसके द्वारा कार्यखंड की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस कार्यखंड है, उस कार्यखंड को कंटिन्यूअस रोटरी मोशन है वो भी प्रदान कर सकते हैं। यानी कार्यखंड, उस कार्यखंड की परिधि को समान भागों में बांट सकते हैं, हम इंडेक्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस रोटरी मोशन है वो भी दे सकते हैं। ये वाइस है, इस वाइस को हम मैनुअली भी चला सकते हैं और पावर के द्वारा भी चला सकते हैं। इसमें एक ये आपका हैवी बेस है,
ये बेस है, ये मशीन की टेबल है, उस टेबल पे मजबूती से बांध दिया जाता है। बेस है, इस बेस को टी बोल्ट है, उन टी बोल्ट के साथ मशीन की जो टेबल है उस टेबल पे मजबूती से कस दिया जाता है। अब गुणन गति कैसे देंगे? गुणन गति देने के लिए ये आपका इसमें हैंड व्हील लगा हुआ है, ये हैंड व्हील लगा हुआ है। हैंड व्हील है, इस हैंड व्हील से एक स्पिंडल जुड़ी हुई है, उस स्पिंडल में थ्रेड कटे हुए हैं। तो ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल एक तरह से वर्म का काम करती है, ये स्पिंडल वर्म का काम करती है। और ये टेबल है, इस टेबल की परिधि के ऊपर भी दांते कटे हुए हैं, तो ये टेबल है वो वर्म व्हील का काम करती है। तो जब हम इस हैंडल में हैंड व्हील लगा के घुमाते हैं तो इसमें लगी हुई स्पिंडल जो कि वर्म का काम कर रही है, वो ये जो सर्कुलर टेबल है, इस सर्कुलर टेबल की परिधि पे लगे हुए दांतों को आगे की ओर बढ़ाती है। तो ये तो आगे आपको वर्म हो गया और ये वर्म व्हील हो गया। तो इस प्रकार जब हैंडल से हम इसको घुमाते हैं तो वर्म घूमता है और वर्म व्हील को घुमाता है, अर्थात टेबल को घुमाता है। तो इस प्रकार कोई भी कार्यखंड है जो कि इस टेबल पे बंधा हुआ है, उसको हम कंटिन्यूअस रोटरी मोशन प्रदान कर सकते हैं, अर्थात उसको हम इंडेक्स भी कर सकते हैं और कंटिन्यूअस रोटरी मोशन भी प्रदान कर सकते हैं। कार्यखंड है, उस कार्यखंड को बांधने के लिए इसमें खांचे कटे हुए हैं, ये टेबल है, इस टेबल में खांचे कटे हुए हैं। तो इन खांचों में हम नट बोल्ट क्लैंप आदि लगाकर डायरेक्टली बांध सकते हैं, या फिर पहले इस मशीन की ये आपकी सर्कुलर टेबल है, इस सर्कुलर टेबल के ऊपर पहले हम वाइस या फिक्सर बांधते हैं और वाइस या फिक्सर में कार्यखंड है उस कार्यखंड को बांधते हैं। तो ये सर्कुलर टेबल है, ये भी आपकी एक तरह से वर्क होल्डिंग डिवाइस ही है, लेकिन हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मिलिंग अटैचमेंट, जो कि कार्यखंड है उस कार्यखंड को इंडेक्स भी करती है और कंटिन्यूस रोटरी मोशन भी प्रदान करती है। धन्यवाद।